जो कुर्बानी देश के आजादी के संग्राम में या उससे पहले और बाद में जो की, और जब अल्बर्ट एक्का को हमने यहाँ पर आने के बाद समझा और जाना कि वास्तव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरु नानक स्कूल सभागार राज्य में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित पूर्व सैनिक महासम्मेलन में कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण अनुशासन और सेवा भावना के प्रतीक है और उनका योगदान समाज एवं राष्ट्र के लिए अनुकरणीय है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश में पूर्व सैनिक सीमाओं की रक्षा के प्रहरी रहे हैं और आज भी वे समाज के प्रेरणा स्रोत और गौरव है। उनका अनुशासन, साहस और समर्पण हमारे लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद को बधाई दी कि इसमें वीर योद्धाओं को समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए संगठित किया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों का योगदान केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। 1965, 1971 और कारगिल युद्ध जैसे ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं में सहायता और दूर दराज क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान में उनकी भूमिका अद्वितीय है। उनकी सेवा हर क्षेत्र में प्रेरणा और शक्ति का प्रतीक है। जो कुर्बानी देश के आजादी के संग्राम में या उससे पहले और बाद में जो की, और जब अल्बर्ट एक्का को हमने यहाँ पर आने के बाद समझा और जाना कि वास्तव में, और जब हम राजभवन में देखते हैं कि सारी लड़ाई आजादी से पहले इस राज्य के बहादुरों ने केवल तीर, कमान और तलवार से लड़ी, ये वास्तव में ऐतिहासिक है। और यहाँ देखने के बाद कल्पना कर सकते हैं, और उसमें महिलाएं भी जुड़ी हुई थी। तो वास्तव में जो देश की आजादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों का योगदान है, उसको कोई शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, केवल समझा जा सकता है और एहसास किया जा सकता है। तो मैं वास्तव में यहाँ आने के बाद बहुत सी बात समझ में आई कि इस देश की आजादी का इतिहास कुछ सीमित नहीं है, बहुत विस्तृत है, और केवल लड़ाई 100 साल की नहीं है। जब से मुगल और अंग्रेज हमारे देश में आए, तब से लगातार हमारे वीर बहादुरों ने लड़ाई भी लड़ी और देश को कैसे हम दुरुस्त करने का काम करें, इस दिशा में काम करने का काम किया है। तो मैं महसूस करता हूँ कि वास्तव में बहुत सी बातें समझ में आती है और यहाँ आने के बाद हम समझ सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं प्रत्येक पूर्व सैनिक को, उनके परिवार को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी संघर्ष और समर्पण किया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। पूरा देश इसमें आपके साथ खड़ा है, और इसके उत्थान में जो भी काम करना होगा, जो भी आप लोग हमको बताएंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको आप लिखकर भेजेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी और उसका प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। तो मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और अभी हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने जो पत्र दिया है, इसमें जो भी हमको करना है, आपको कहने का अवसर नहीं है, हम इसमें कार्रवाई भी करेंगे और आपको इसकी जानकारी और एहसास होगा। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम महसूस करते हैं, देशवासी भी भरोसा विश्वास करते हैं कि जिस पूर्व सैनिक को जो भी काम दिया जाता है, लोग विश्वास करते ही है एक सही समय से और सही ढंग से पूरा होता है। पूर्व सैनिक जितनी सैनिक रहते देश की सेवा करते थे, सेवानिवृत्ति के बाद भी वो अपने काम में बहुत ही मजबूती से लगे रहते हैं और देशवासी इन पर गौरव और भरोसा करते हैं। अपने बीच में माननीय रक्षा राज्य मंत्री मौजूद है, मैं चाहूंगा वो भी संदर्भ में। सर कुछ मांग इन लोगों का है सर? न मांग तो यहाँ जो बात हुई थी, चर्चा हो गई और हम प्रदेश सरकार को लिखकर भेजेंगे, और माननीय मंत्री जी भी इसी जनपद के निवासी हैं, वो भी इसको सुना है और जो मदद कर सकते हैं हम लोग मांग नहीं है। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमको सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी।